नोएडा यूं ही नहीं सबकी पहली पसंद बनता जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2020 की तुलना में 2024 में प्रॉपर्टी में बड़ा उछाल आया है। प्रॉपर्टी के दामों में 200% तक का उछाल आया। क्या है कारण, क्यों नोएडा सबकी पहली पसंद बन रहा है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नोएडा यूं ही नहीं सबकी पहली पसंद है। दरअसल में हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि नोएडा में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है गुड़गांव और दिल्ली के मुकाबले। नोएडा में प्रॉपर्टी के रेट तूफानी रफ्तार से तेजी भर रहे हैं। रियल एस्टेट बाजार खूब फल फूल रहा है। इसकी वजह डिमांड में बेतहाशा इजाफा है। डेवलपर्स तेजी से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रीमियम परियोजनाएं लॉन्च कर रहे हैं। ये बदलाव मजबूत बुनियादी ढांचे, बेहतर कनेक्टिविटी और आलीशान सुविधाओं की बढ़ती इच्छा के चलते देखा जा रहा है। इनफैक्ट पूरे रीजन में जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी देखी गई है वो करीब 6 से 8% है। और इसके पीछे जो कारण है वो एक तो आपको पता ही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इतना वेल प्लान्ड है, रेड लाइट फ्री रोड्स हैं, नॉन कंजस्टेड सर्विस लेन्स हैं। अगर आप देखें जैसे गुड़गांव में अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत खराब है। सर्विस लेन्स तो है ही नहीं यहाँ पे। सेक्टर रोड्स के साथ साथ सर्विस लेन्स हैं और आगे की भी प्रोविजनिंग इस तरीके से प्लान्ड है। उद्योग रिपोर्टों की माने तो नोएडा में औसत संपत्ति की कीमतों में 2024 की शुरुआत में 7% की तिमाही दर तिमाही वृद्धि देखी गई। शहर के संभावित विकास को बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी, चल रहे कई बुनियादी ढांचे की योजनाएं और आगामी जेवर हवाई अड्डे ने उड़ान के पंख लगा दिए हैं। पहले जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, योगी जी की सरकार आई है, तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन काफी बेटर हो गई है। नोएडा से गुड़गांव ऊपर होने के 2 मेन रीजन थे। एक था लॉ एंड ऑर्डर और सेकंड था एयरपोर्ट। अब वो दोनों कमियां जो नोएडा के अंदर थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, एयरपोर्ट नज़दीक है और नोएडा अथॉरिटी की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो डेवलपमेंट है, रोड है, लाइट है, पानी है, वो गुड़गांव से काफ़ी बेटर है। तो अब जो लोग गुड़गांव में अपना ऑफिस खोलना चाहते थे या रहना चाहते थे, अब वो लोग नोएडा को प्रेफर कर रहे हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि दिल्ली और गुड़गांव की अपेक्षा आखिर नोएडा ही क्यों लोगों की पहली पसंद बन रहा है। इसके पीछे भी कई तर्क हैं। मसलन नोएडा बुनियादी ढांचे या जीवन स्तर से समझौता किए बिना दिल्ली और गुड़गांव के लिए अधिक किफायती विकल्प प्रदान करता है। बढ़ती आर्थिक गतिविधि, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की मौजूदगी और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ आईटी हब के विस्तार का भी इसमें बड़ा योगदान है। रिटेल और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट भी इसका पालन कर रहे हैं। साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था ने तमाम सुविधाओं से लैस इस शहर में आवासीय परियोजनाओं की डिमांड को बढ़ा दिया है। नोएडा अपनी बुनियादी ढांचागत विस्तार की वजह से एक बड़े परिवर्तन के शिखर पर है। दरअसल में जो रिपोर्ट आई है उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि नोएडा में इन्वेस्टमेंट इन दिनों बेहतर हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के रेट है वो क्वार्टरली यानी तिमाही 6 से 8% तक बढ़ रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कॉरपोरेट ऑफिस हैं, आईटी हब है और इसके साथ साथ एक्सप्रेसवे है। और इस समय हम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हैं और आपको बता दें ये एक्सप्रेसवे शहर के अंदर है जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करता है। और यही फर्राटे भरते वाहन आप तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी देते हैं। यानी कि मेट्रो रेल विस्तार, आगामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और आरआरटीएस, नोएडा ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे केवल कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाला ही नहीं है, बल्कि विकास को नया आयाम देने वाला भी है। ये परियोजनाएं न केवल नोएडा को अधिक सुलभ बनाती हैं, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी ओर खींचती भी हैं। साथ ही आर्थिक विकास को गति देती हैं और घर की डिमांड को बढ़ाती हैं। जो स्कीम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है उसके तहत काफी सब्सिडीज भी मिल रही हैं
और अगर हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात करें जो फ्लैट प्लॉट ये सब लेते हैं, इनकी तरफ से भी बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन देखा जा रहा है। नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बहुत हाई हैं। उसका कारण ये भी है कि आज जो लोग बुलंदशहर, मेरठ, अलीगढ़ यहाँ जो इन्वेस्ट करते थे नोएडा, उनको अगर गुड़गांव एयरपोर्ट यूज करना पड़ता था तो उनके लिए करीब 2 से 2.5 घंटे का रन बढ़ जाता था, रन टाइम नोएडा से। बट क्योंकि एयरपोर्ट आने से यहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट की जो प्रेफरेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जैसे जैसे नोएडा आगे बढ़ रहा है, ऐसी संभावना है कि ये शहर रियल एस्टेट के तौर पर दिल्ली और गुड़गांव को और पीछे छोड़ देगा। एक आम आदमी के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो दिल्ली में अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है। वहां जो रेट्स हैं वो आसमान छू रहे हैं। लिहाजा उसी पैसे में या उतने ही पैसों में आदमी, जो व्यक्ति है इन्वेस्टर, वो नोएडा में लिविंग ऑफ स्पेंडर भी पा जाता है, साथ ही एक बेहतर कनेक्टिविटी पाता है। इसी के चलते नोएडा में जो बूम आया है और उस बूम के चलते यहाँ पर प्रॉपर्टी के दामों में उछाल भी देखने को मिल रहा है। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।